1942 में 1942 में ये पुस्तकालय था, पुस्तकालय बनाया गया। और मेरे बाबा उस समय नवयुवक थे, तो नवयुवक संघ जो के नाम से ये बनाया गया जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय ये पुस्तकालय था। और आज देखिए कि ये नवयुवक संघ, मतलब उस समय के नवयुवकों ने बनाया था। ये गांव के एक आखिरी छोर पर ये पुस्तकालय है। और आलम देखिए कि कभी इसमें मुझे याद आता जब हम लोग छोटे थे तब तक की बात है कि कुछ पुस्तकें यहाँ होती थी। फिर बाद में इस पुस्तकालय के हिस्से से लोगों ने अपने अपने घर पुस्तक को ले गए। सोचिए कि 1942 में जो ये पुस्तकालय हुआ करता था, आज ये खंडहर में है। जब उस समय के युवक इतने जागरूक थे, ये चापाकल मुझे याद आता है कि जब छोटे थे तो यहाँ पे गांव के लोग स्नान करते थे, क्योंकि उस समय में गांव में बहुत कम चापाकल हुआ करता था। ये मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस समय जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में कभी आते थे यहाँ, तो इस चापाकल पे नहाने वालों की भीड़ लगी होती थी, क्योंकि हर घर में चापाकल हुआ नहीं करता था। और ये पुस्तकालय का 2 हिस्सा है। और इसी के बगल में जो मैं जैसे कह रहा था कि पीछे एक वीडियो विश्लेषण में हमने आपको बताया कि नेशनल हाईवे जो हमारे गांव से निकल रहा है, तो उसका एक हिस्सा ये है जो गांव के बीचों बीच से ही आपको दिखाई देगा कि कैसे ये नेशनल हाईवे के रूप में ये निकल रहा है। ये ज़मीन का हिस्सा भी पुश्तैना है हमारे बाबा का, और उसमें जो 3 भाई हैं, अभी हाल ही में ये डिवाइड हुआ था। और ये पूरा जो है गांव के आंतरिक हिस्से की तरफ से आ रहा है और गांव के बाहरी हिस्से की तरफ जा रहा है। 1942 में ये पुस्तकालय हुआ करता था। 1942 में हमारे छोटे वाले बाबा ने इसको स्थापित किया था। उस समय में वो बहुत जागरूक हुआ थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और आज देखिए, आज के युवकों ने, आज आलम क्या है वो आपको दिख रहा है। ये डेवलपमेंट है, ये एक सोच है, बदलाव है। खास करके इस लिहाज से भी कि ज़्यादातर जब बच्चे गांव छोड़ के शहर की तरफ जा चुके हैं, तो फिर गांव के हालात क्या हो जाते हैं, ये स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि जो ये देख करके सिहरन होती है, टूटन सी होती है, दर्द सा होता है। लेकिन कई बार जब आप गांव में आकर के बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप शहर से आए हैं और हमें ज्ञान देंगे। ये दुखद परिदृश्य है गांव का। किसी भी गांव के लिए ये दुखद है कि 42 में जो जागरूकता थी वो आज आलम क्या है। आप देखेंगे तो आपको सिहरन मेरी तरह आपको भी होगा। यहाँ पर लोग पहले बैठ करके पठन पाठन, कबड्डी खेल, अलग अलग कुश्ती का आयोजन हुआ करता था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिहार विधानसभा आम विधान निर्वाचन क्षेत्र करके औराई क्षेत्र का के अंतर्गत आता है। यही मूल पुस्तकालय हुआ करता था 42 में। सचमुच सिहरन आधुनिक लोगों को के लिए होती है कि आप इसे बचा नहीं पा रहे हैं, इसे आप चला नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये है समाज सेवा संघ पुस्तकालय। आपको यदि दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये कैसा पुस्तकालय है। ये देखिए, समाज सेवा संघ पुस्तकालय है ना, यजुआर, मुजफ्फरपुर जिला। ये आलम है। ये दुखद है, सिहरन पैदा करने वाला है। ये गांव का वो हिस्सा है। आज ये लगा तो देख करके मुझे लगा कि ये साझा किया जाए। प्रयास करूंगा कि कैसे इसे फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव में सचमुच काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि गांव की अपनी राजनीति होती है। और आप यदि इंटरनल यदि यहाँ आते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है।